सो गाइस बहुत सारे लोगों ने सोल्यूशन दिया मेरी प्रॉब्लम का जो मैंने दिया था, और अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरा बेटा देने वाला है। ठीक है, ये आप लोग को करके बताएगा। और इसके जो बड़े पापा नहीं बेटा, छोटे पापा मतलब पापा। तो अब 3 आइडियाज है टोटल मिला के दोस्तों। एक, आप लोगों ने 25 के लिए बैश कर दिया 2x + y = 25 करके, अच्छी बात है। और हर एक केस को फिर इंडिविजुअली चेक किया। आप ये चीज़ समझें, ये आइडिया स्केलेबल नहीं है। अगर मैं 25 की जगह 30 कर दूं तो आप फिर से वापस से करोगे इसको, तो ये आइडिया स्केलेबल नहीं। हम एक स्केलेबल आइडिया सोचते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये आपको बताएगा स्केलेबल आइडिया। ठीक है, अब आप ये सोच के देखो, इस तरह की प्रॉब्लम्स को ना मॉडल करना होता है। तो जैसे ये पहली स्टेयर है, अगर मुझे केवल एक स्टेयर चढ़नी होती तो मेरे पास केवल एक तरीका होता। ठीक है, मेरे पास केवल एक तरीका होता एक स्टेयर चढ़ने का। तो T1, अगर मैं Tn बोलूं, नंबर ऑफ वेज टू क्लाइम n स्टेप्स, तो एक हो गया, T1 1 हो गया। अब मैं सेकंड वाली पे आता हूं। देखिए ये सेकंड है। अब मैं यहां से सीधा यहां जा सकता हूं, ये एक तरीका है। ठीक है, उसके अलावा 1 2, तो T2 = 2 है, ये हमें समझ में आता है। तो T1 1 है, T2 = 2 है, और यहां पे हमारा बेटा फिसल चुका है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत टफ है, इसलिए फिसलना बनता है। ठीक है, तो अब T1 = 1 है और T2 = 2 है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इस प्रॉब्लम को मॉडल करते हैं और यू विल लाइक इट डेफिनेटली। अब हम चलते हैं, आ जाओ, 25th स्टेप पे चलेंगे अब अपन, आ जाओ। अब हम 25th स्टेप पे जा रहे हैं, धीरे धीरे 25th स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, जाओ ऊपर चलो 25th स्टेप पे। ठीक है, तो अब 25th स्टेप पे हम लोग जाते हैं। अब 25th स्टेप पर आने से पहले ये देखो, ये हमारी 25th स्टेप है, उसके बाद राउंडेड स्टेप्स चालू हो रही है। सो वी हैव नॉट कंसिडर्ड दैट, सो दिस इज द 25th स्टेप। अब इस स्टेप पे, ठीक है, इस स्टेप पे मैं 2 तरीके से आ सकता हूं। अगर मैं T24 पे हूं तो एक स्टेप चढ़ूंगा मैं, एक ही तरीका है मेरे को T24 से, मतलब 24th स्टेप से अगर मैं 25th पे जा रहा हूं तो एक ही तरीका है। तो मान लो मैं किसी भी तरीके से 24 स्टेप्स चढ़ने के तरीके निकाल लूं, दैट इज T24, राइट। तो T24 में, और ये कंपलसरी स्टेप है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के वजह से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो T24 × 1 यहां पे होगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैं 23rd स्टेप पे हूं, तो मेरे पास फिर से 2 स्टेप्स हैं। या तो मैं हॉप करके सीधा आ सकता हूं, या फिर 23rd स्टेप से एक स्टेप चढ़ के और एक स्टेप चढ़ के मैं आ सकता हूं। इसका मतलब 25th स्टेप पे पहुंचने के मेरे पास 2 तरीके हैं। मैं मतलब 23rd स्टेप से 2 तरीके से 25 पे आ जाऊं, या फिर 24th स्टेप से मैं 25th पे आ जाऊं। तो यहां पे एक रिकरेंस रिलेशन सेट होता है, T25 = T24 + 2 × T23, या फिर Tn = Tn - 1 + 2 × Tn - 1। कुछ स्टूडेंट्स को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा दोस्तों, कुछ बच्चों ने बैश किया, पार्थ सारथी ने फिबोनाची सीक्वेंस निकाला। फिबोनाची सीक्वेंस नहीं है एग्जैक्टली, फिबोनाची होता है Tn = Tn - 1 + Tn - 2। ये क्या है? Tn = Tn - 1 + 2 × Tn - 2, और दैट इज वाई दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, बिकॉज यू नो T1 T2 और T2 आप लोग जानते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं तो देखो, सोच के देखना, T3 = T2 + 2 T1। T2 सर आपने 2 बता दिया, T1 आपने 1 बताया था, तो T2 + 2 T1 मतलब 4 तरीके होने चाहिए 3 स्टेप्स चढ़ने के। अब आप दिमाग लगाओ कि 3 स्टेप्स चढ़ने के 4 तरीके हैं या नहीं है। तो ये रिकरेंस रिलेशन फिट बैठता है। अब फाइनल आंसर आप लोगों को मुझे बताना, और ये स्टेप स्केलेबल है, क्योंकि आपको इसमें अगर T30 निकालोगे तो आपको 29 तक और 28 तक करना है, राइट। सो गाइज, इफ यू लाइक इट, प्लीज डू शेयर इट। थैंक यू।